हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज एडिशन ऑन सॉल्यूशन मंत्रा अनलिमिटेड। सो एज यू नो हम लोग कुछ लास्ट वीडियोस में वी आर सॉल्विंग प्रोग्रेसिवली ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ आर एस अग्रवाल क्लास 5 का जो मैथमेटिक्स बुक है, राइट, न्यू कंपोजिट मैथ्स। सो इसका हर एक एक्सरसाइज वी आर सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। सो कीप ऑन वॉचिंग, और बाकी पुराने वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 21, चैप्टर 6 का पार्ट है एक्सरसाइज 21। सो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये आप ही का चैनल है, इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, टू बी अपडेटेड फॉर आवर फ्यूचर वीडियोज़। और इसमें आप आपका फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में दे दीजिए गए जो मेल आईडी है उसमें भी आपका फीडबैक ज़रूर दे दें, ठीक है, right? So now we start with today's video, right? Exercise 21 जिसमें we have to find HCF and LCM दोनों ही निकालना है। तो लास्ट वीडियोस में we have solved from exercise 17 to 18 19 20 जिसमें आप देखे कि how we are calculated the factors multiples LCF and HCF and LCM, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, राइट। और इस वीडियो में ये कॉम्बाइंड है कि हमको दो नंबर्स है जिसमें HCF एंड LCM दोनों का निकालना है, राइट। तो 81st नंबर 1A का अगर हम सॉल्व करते हैं, द नंबर्स गिवन आर 87 एंड 145, राइट। तो 87 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ये 3 का मल्टीपल है, इट इज 29। सो 29 नाउ इज अ प्राइम नंबर और इसमें फैक्टर होगा नहीं, राइट। 145 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, सो वी हैव 5 से मल्टीपल होगा, सो ये 29 है। सो 87 का हम लोग देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 29। और 145 का अगर हम लोग लिखेंगे, दिस इज 5 इंटू 29, ठीक है। सो इसमें हम लोग प्राइम फैक्टर्स में इसको ब्रेकअप कर लिए। नाउ कमिंग टू HCF, इसका जो HCF है इसमें हमको कॉमन फैक्टर्स देखना है। सो 29 इज अ कॉमन फैक्टर, सो HCF इज ओनली 29, राइट। अगर LCM देखेंगे, LCM क्या है, पहले हम लोग को ये लिख लेना है। सो इट इज 3 इंटू 29। अब सेकंड नंबर के फैक्टर्स में देखेंगे कौन कौन ऑलरेडी लिख गया है, उसका छोड़ के बाकी को लिखना है। तो 29 ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर, सो 5 नहीं लिखा, so this will be add multiplied, right? So this will be 435. So HCF and LCM ऐसे दो नंबर्स का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट नंबर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1B जिसमें द नंबर्स गिवन आर 161 एंड 207, ठीक है। सो इसको भी हम लोग को फैक्टर करना है। सो 161 इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, सो 7 से डिवाइड करेंगे, सो इट गिव्स 23। सो यहाँ से हमको हिंट मिल जाता है कि इस प्रॉब्लम में अगर 23 है, सो मे बी दिस नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ आइदर, ये दोनों का करना है क्योंकि HCF निकालने बोला गया तो कुछ तो कॉमन फैक्टर जरूर होगा, राइट। सो 7 से देखते हैं इसका मल्टीपल है कि नहीं। 207 इसका मल्टीपल नहीं है 7 का, राइट। सो 23 का मल्टीपल है। 23 से अगर डिवाइड करेंगे, सो इट इज 9 विच गिव्स अस 33, राइट। तो फैक्टर्स अगर हम लोग लिखते हैं तो 161 का हम लोग लिख सकते हैं, 161 इज ओनली 7 इंटू 23। और 207 का अगर हम लोग लिखे, सो 207 विल बी 3 इंटू 3 इंटू 23, राइट। सो इस दोनों नंबर्स का अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो विच इज माई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज ओनली 23, राइट। सो HCF का वैल्यू है ओनली 23। LCM का क्या वैल्यू होगा, फर्स्ट का नंबर हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं 7 इंटू 23 इंटू, और क्या क्या नंबर नहीं आया है नेक्स्ट, इसमें से 23 ऑलरेडी आ गया है, 3 नहीं आया है, तो इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये LCM मेरा निकलेगा 1449, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। सो नंबर बी ऑल्सो हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट कमिंग टू नंबर सी। सो नेक्स्ट इज नंबर सी जहाँ पे है 270 एंड 450, राइट। सो नंबर सी 270 है एंड 450 है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट, प्राइम फैक्टर्स में, तो 270 इसमें ज़रूर 2 से डिवाइड करते हैं, सो इट बिकम्स 135। फिर इसको 5 से डिवाइड होगा, सो इट बिकम्स 9 3 27, राइट। सो ये विल बी 3933, ठीक है। सिमिलरली 450 का अगर हम देखते हैं, 10 तो जरूर फैक्टर है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 5 और 2 10 से भी लिख सकते हैं, या 2 और 5 दो स्टेप में भी आ सकते हैं, राइट। सो यहाँ फैक्टर हो गया 45, राइट। सो ये 15 से जाएगा, सो 15 इंटू
3 ज़ा 45, तो इसको हम लोग 3 स्टेप 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, राइट। सो 270 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में जब ब्रेकअप करेंगे, सो इट बिकम्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 450 को अगर हम ब्रेकअप करेंगे, सो 10 जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 5, दैट इज 10। 15 जो है इसको 3 इंटू 5 लिख लेते हैं इंटू 3। तो इस दोनों से हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, अब देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 3 इज ऑल्सो कॉमन, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 5 3 एंड द लास्ट 3, ठीक है। तो ये आएगा मेरा 5 2 ज़ा 10 9 ज़ा 90। एलसीएम जब हम करेंगे तो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट रो का सब कुछ लिख लेना है, सो 2 5 3 3 3, राइट। अब सेकंड रो में हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 5 3, राइट, यहाँ तक ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक और 5 है जो मिसिंग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट वाला 3 है ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 3 था, इसमें ऑलरेडी 3 3 है, तो और 3 का जरूरत नहीं है। दिस फाइनली विल बिकम इक्वल टू 1350, ठीक है, राइट। सो अभी we come to number 2. So number 2 में we are going to use the formula. आपको formula जरूर पता है, right? So number 2 में we are going to use the formula. तो formula आपको पता है कि HCF into LCM अगर दो नंबर्स है, टू नंबर्स के लिए रिमाइंडेड, ठीक है। सो इसमें दो नंबर्स का HCF into LCM ये है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है कि दो नंबर है जिसका HCF इज 12, तो HCF के जगह में हम लोग 12 कर देते हैं। LCM is 180, right? So this is 100 is equal to, if one of the numbers is 36, find the other. So एक और नंबर हमको पता नहीं है, so suppose that number is say x, right? So x नंबर है और एक नंबर है 36, राइट। सो ये प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स हो जाएगा x इंटू 36। तो x का वैल्यू क्या है, 36 को अगर हम इधर ले जाएंगे, बीच में इक्वल टू साइन है और यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो 36 अगर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 12 इंटू 180 पहले से था और 36 इधर x के साथ मल्टीप्लाइड था, सो इक्वल टू का इस साइड आएगा तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो इसको हम लोग फिर फैक्टराइज में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 12 3 ज़ा 36 और 3 से इसको डिवाइड होगा, 6 3 ज़ा 8 60 हो जाएगा, ठीक है। सो x का वैल्यू आ जाएगा 60, ठीक है। सिमिलरली नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन 3 में क्या है, सिमिलरली HCF ऑफ टू नंबर्स 30 दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 2310। सो सेम ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं, which is HCF into LCM is product of given numbers. So this will be equal to, one of the numbers is 210, so find the other. जो नंबर नहीं पता है उसका हम लोग x या कुछ भी डिनोट करते हैं, तो what is the value of this x, ये 210 को हम लोग को इधर ले जाना है, तभी x इक्वल टू समथिंग होगा। तो 210 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, ये 210 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो x इस साइड में ओनली x है, तो x इज इक्वल टू दिस थिंग। अब इस पूरा चीज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 10 ज़ा 30 और इसमें 70 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 से कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब 7 से 2310 को डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, सो 2310 रफ में कर लेते हैं, 2310 डिवाइड बाई 7 अगर हम लोग करते हैं तो पहले 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 2 रिमेनिंग आ गया, फिर 1 नीचे आया, फिर 21, सो 3 आएगा, सो दिस बी 2 1, रिमाइंडर इज 0 और एक 0 आया, ये भी ऊपर चला गया, तो फाइनल x विल बी इक्वल टू 330, ठीक है, क्लियर। सो नंबर 3 इज ऑल्सो ओवर। सो नेक्स्ट वी कम टू नंबर 4। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 विच इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ द सिमिलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, फाइंड द LCM। तो इक्वेशन क्या है, HCF इंटू LCM, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 2925,
ठीक है। यहाँ लास्ट एग्जांपल में नंबर्स फाइंड आउट करना था, यहाँ वो नहीं फाइंड आउट करना है। HCF दिया हुआ है 715, राइट। सो HCF के जगह में हम लोग लिख देते हैं 15 और LCM फाइंड करना है। तो 15 इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल टू क्या, यहाँ 15 इंटू LCM है, राइट। सो 15 को हटाना पड़ेगा, 15 कहाँ जाएगा, हम इक्वल टू के इस साइड लेंगे, ये मल्टीप्लाइड है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको अगर हम देखे थे तो ये फाइनली ये 5 से कट जाएगा, राइट। सो 5 3 जा 15, यहाँ 5 5 जा 25, 9 2 रह गया 92, राइट। सो 5 5 जा 25 42, राइट। सो 5 8 जा 40, फिर 25 आ गया, फिर 585, राइट। सो 5 5 10 और 18 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, राइट। तो इसको हम लोग 585 को फिर 3 से कट जाएगा। सो 3 1 जा 3 and then 28, so 9 3s are 27 or 15, so LCM will be finally 195, ठीक है, clear। So this was number 4. Next we come to number 5. Number 5 question क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है which is 3750, right। LCM दिया हुआ है 150, right। find the HCF, तो यहाँ HCF into LCM we have to, राइट। तो यहाँ HCF इंटू LCM का वैल्यू दिया हुआ है, HCF निकालना है। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड वन HCF इज इक्वल टू क्या, इज इंटू 150 है तो इसको हटाना है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। सो 3750 150 ऊपर है न्यूमरेटर में, उधर ले जाएंगे तो इक्वलिटी के उस साइड ले जाएंगे। जब भी इक्वल टू क्रॉस करेगा जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाइड है डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर नीचे है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो है ये 10 से कट जाएगा तो 0 0 हट गया, राइट। नेक्स्ट 15 है तो 5, ये भी 5 का मल्टीपल है, सो ये 3 हो गया, और 5 7 35 और 25 तो 75 हो गया। नेक्स्ट 3 से फिर ये कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 25, 25 3 75, तो HCF विल बी इक्वल टू 25, राइट। सो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और फाइनली इसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, राइट। सो नेक्स्ट वी कम टू नंबर 6, राइट। सो नंबर 6 में क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है दोनों को, लिव इन रिमाइंडर 5 इन ईच केस, राइट। तो 209 को भी डिवाइड करते हैं, 260 को भी डिवाइड करते हैं, तो ये कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, राइट। तो ये क्या है, हम लोग को HCF है जो लार्जेस्ट नंबर है दो नंबर्स का जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन इसमें बोला है कि हर एक में रिमाइंडर 5 रखता है। तो एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, ये 209 माइनस 5 करना है, राइट, 204। सिमिलरली 260 में भी रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो इसको 5 को माइनस कर देना है, तो वी हैव 255। तो ये जो लार्जेस्ट नंबर है ये दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, HCF होगा इसका दोनों का। तो अब ये हमको 204 एंड 205 का HCF निकालना है, राइट। सो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो 204 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे ये आएगा 2 2 3 और फाइनली 17। सिमिलरली 255 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, सो ये 5 का मल्टीपल है, फिर ये 3 का भी मल्टीपल रहेगा 70, राइट। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर इज विच इज द कॉमन फैक्टर, 17 एक फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका HCF होगा 3 इंटू 17 which will be equal to 51, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नंबर 7, नंबर 7 बोल रहा है, दिस वाज क्वेश्चन 6, तो नंबर 7 बोल रहा है टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ, दो रोप है 16 मीटर और 24 मीटर, एंड इसको कट करना है स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगा, राइट। तो इसमें भी सपोज ये इतना रोप है, ये इतना रोप है, दो रोप का पीस है और स्मॉल पीसेस में कट करना है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, दैट मीन्स इसमें हमको इक्वली डिवाइड करना है, राइट, सो दैट सेम
मतलब ईच लेंथ ऑफ द पीस इज सेम दोनों के लिए, और ये जो लेंथ है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, और ये जो लेंथ है टोटल लेंथ L1 एंड L2, सपोज ये दोनों लेंथ ये स्मॉल पीस लेंथ का मल्टीपल हो, दैट मीन्स ये स्मॉल जो पीस है दैट इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको निकालना है, राइट। तो इसमें क्या दिया है, टू लेंथ है 16 मीटर एंड 24 मीटर, सो ये है 16, ये है 24 मीटर, तो ये दोनों चीज का हमको HCF निकालना है। तो हम लोग HCF करते हैं 16 को अगर हम लोग फैक्टर्स में ब्रेकअप करते हैं, सो 2 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 2 16। सिमिलरली 24 को अगर हम ब्रेकअप करेंगे, सो 6 इंटू 4, राइट, सो 6 हो गया, देन अनदर 4। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लोग करेंगे, इसमें क्या आएगा, 2 2 4 तो आ गया, और एक 2 भी कॉमन फैक्टर है, और कुछ कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3 टाइम्स 2, दैट इज 8। तो हम लोग का चेक क्या है, देखिए 8 विच इज अ मल्टीपल विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 16 एंड 24, राइट। 16 मतलब 8 2 is 16 and 8 3 is 24, तो HCF इज माई कॉमन फैक्टर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट नंबर 8, 3 ड्रम्स है जिसमें 36 लीटर है, 45 लीटर है and 72 liter of oil है। Find capacity of container which can measure content of each drum and exact number of times। ये सिमिलर लास्ट प्रॉब्लम जैसे ही है, 3 डिफरेंट कैपेसिटी का ड्रम है और हम लोग को सपोज ये मेजरिंग सिलेंडर या मग है जिसमें इक्वल मल्टीपल होगा, ठीक है, मतलब ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 थिंग्स, है ना। तो ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, राइट। तो इसको अगर हम लोग HCF निकालने हैं तो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट। सो 36 का फैक्टर है 9 4 36, राइट, सो 3 3 9, फिर 4 कर देते हैं। 45 क्या है, 5 इंटू 9 45, राइट। 72 हो गया 8 9, राइट, सो 8 पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर 9 आ गया, राइट। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 3 तो कॉमन है सब में, और कुछ कॉमन नहीं है, राइट। सो HCF विल बी योर 3 इंटू 3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 9, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव नंबर 9, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर। अब यहाँ बोल रहा है कि 12 16 एंड 24 ये तीनों नंबर का सम मल्टीपल एग्जैक्टली ये करने से हमको वो नंबर आया जाएगा, सेम नंबर, राइट। सो सपोज दिस नंबर इज से m, आई डोंट नो, इट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ 12 16 एंड 24, तो ये m क्या होगा, ये तीनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, राइट, तो वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो 12 को हम लोग फैक्टर्स में ब्रेकअप कर लेते हैं, सो 12 इज 6 इंटू 2, राइट। 16 जो है 4 4 जा 16, 24 जो है 6 इंटू 4 24। तो ये हम लोग एलसीएम जब करेंगे, फर्स्ट हम लोग इस रो का लिख लेते हैं, सो व्हाट इज एलसीएम, पहले 2 3 2 ये लिख लेते हैं, फिर सेकंड रो का देखते हैं, 2 2 दो 2 तो आ गया, एक 3 है, और ये और 2 2 है, तो ये 2 2 हम लोग लिख लेना है। थर्ड क्या है, इसमें 2 3 2 ये तो ऑलरेडी आ गया, एक 2 ये 2 भी आ गया, तो इसमें और जरूरत नहीं है कुछ ऐड करने का, सो दिस इज इक्वल टू 48। तो सी ये जो 48 है ये हम लोग m का जो वैल्यू है, राइट, सो ये हम लोग का फाइनली आया, दैट इज इक्वल टू 48, है ना। तो 12 इंटू 4 जा 48, राइट, 16 इंटू कितना होगा, 3 जा 48, 24 इंटू 2 इज 48, तो यहाँ पे एलसीएम हम लोग निकाल लिए 48 का, राइट। तो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स मेरा बचा हुआ है, इसमें हम लोग जस्ट लास्ट में आ गया है चैप्टर का, राइट। सो इफ यू आर लाइकिंग द चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नंबर 10 हम लोग देखते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स जो हीप्स में 15 20 या 30 स्टोन्स कैन बी मेड। तो ये टोटल स्टोन्स हमको निकालना है जो कि 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा, राइट। इसको हम लोग 15 का हीप्स में भी
बना सकते हैं, 20 का हीप्स में भी बना सकते हैं और 30 का हीप्स में भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, ये 15, 20, 30 को इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, राइट। सो 15 क्या है, 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, राइट। 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, राइट। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, पहले एलसीएम जो है फर्स्ट तो लिख लेना है, फर्स्ट वाला, राइट। सेकंड में क्या, 5 ऑलरेडी आ चुका है, 2 2 नहीं है, ये 2 2 ऐड हो गया। थर्ड वाला में से मेरा 5 2 3, सो 5 2 3 ऑल आ गया है, राइट। सो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर, जिसमें 11 6 बेल्स है, सब एक साथ बज रहा है और ये इंटरवल में है, कोई 2 सेकंड बाद बज रहा है, कोई 4 6 8 10 12 ऐसे सेकंड्स बाद बज रहा है। तो how much time will they toll together again, राइट। तो इसमें फर्स्ट एक टाइम में स्टार्ट हो रहा है जब सब एक साथ बजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 6 बेल्स एक साथ बज रहा है। सो नेक्स्ट 2 सेकंड बाद एक बेल बज रहा है, 1 बेल बज रहा है, राइट। सो ये 2 सेकंड्स का अगर इंटरवल हम लोग ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना बजेगा, ये फर्स्ट वाला तो हर 2 में बज रहा है, फिर एक 4 में, तो यहाँ 2 बेल्स बज रहा है, राइट। सो नेक्स्ट 2 सेकंड्स में कितना बजेगा, तो इसमें 6 सेकंड्स हो गया टोटल। तो अभी जो आफ्टर 6 सेकंड्स अगर हम लोग देखते हैं तो जो 2 सेकंड इंटरवल में बजेगा वो तो बजेगा ही, सेकंड एक तो 6 में बज रहा है, राइट। तो ये सेकंड इसमें बज, तो इसमें भी 2 बेल बजने वाला है, राइट। जो 4 सेकंड्स में बजा था वो तो अभी नहीं बजेगा 6 सेकंड में, वो फिर 8 सेकंड में बजेगा, ठीक है। तो 8 सेकंड में कितना बजेगा, ये 2 में फर्स्ट वाला तो बजेगा ही, एक नंबर बजेगा। नेक्स्ट 4 सेकंड में बज रहा है वो भी बजेगा। नेक्स्ट ये 8 सेकंड में एक और बज रहा है, सो ये यहाँ 3 बेल्स बजेगा, राइट। 6 सेकंड वाला नहीं बजेगा। तो ऐसे बोल रहा है कि कितना इंटरवल बाद फिर से 6 बेल्स एक साथ बजेगा, राइट। तो हमको देखना है कि ये सब का कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो उतना सेकंड बाद मेरा सब बेल एक साथ बजेगा, राइट। तो मेरा क्या है 2 4 6 8 10 12, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं सबका, तो ये 2 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये 2 इंटू 4 है, ये 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 6 है, राइट। तो ये फैक्टर्स में ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम करते हैं तो कौन कौन सा मेरा कॉमन है, ये 2 तो सब में कॉमन है, राइट। तो फर्स्ट वाला हम लिख देते हैं 2। नेक्स्ट ये 2 2, सो 2 एक और 2 आ गया, 2 इंटू 3, सो 2 ऑलरेडी था, 3 जुड़ गया। नेक्स्ट है 3 2, सो इसमें 2 2 ऑलरेडी आ गया है, एक और 2 आ गया। 2 इंटू 5, 5 तो नहीं है, 2 है तो 5 आ गया। 2 2 3, 2 2 3 ऑलरेडी है। तो ये इसका जो एलसीएम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 120 सेकेंड्स, राइट। तो इसको हम लोग मिनट्स में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये विल बी 120, 60 सेकेंड्स में 1 मिनट है। तो कितना मिनट बाद वो फिर करेगा, ये 0 0 कट गया, 6 2 12, सो 2 मिनट्स। माइंड इट, यूनिट चेंज हो गया, ठीक है। ये 120 सेकंड्स में था, क्योंकि हम लोग 60 सेकंड्स कर दिया तो इट बिकम्स 2 मिनट्स, राइट। सो आफ्टर 2 मिनट इंटरवल ऑल द बेल्स विल अगेन टोल टुगेदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसमें फीडबैक दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक अच्छा इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक्स से पब्लिश हुआ है, जिसमें 100% जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व्ड है। ये उसका कवर पेज है, डिटेल सॉल्यूशन है, 255 पेजेस प्लस का बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी हम लोग उसका 1-2 पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें जो कंटेंट्स है, RS अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सॉल्यूशन है। राइट साइड में रिवीजन पेज है, तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है
पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 का पूरा क्वेश्चन है, और इसमें फिर हम लोग सॉल्यूशंस में आते हैं। हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं, तो एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है। तो ये हर एक चैप्टर में है। नंबर 3 एक्सरसाइज 3 का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको, 4, 5 तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है, और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया हुआ है। इसमें देखिए HCF LCM का भी अच्छे से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो आप Amazon पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए, और अगर आप Kindle का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा। थैंक यू।